सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी, आज के समय में लोग तुलसी धारण करते हैं, विशेषकर जो भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव जन होते हैं, तुलसी धारण तो करते हैं, लेकिन उसकी महिमा क्या होती है ये नहीं जानते। तो आइए जानते हैं कि तुलसी धारण की महिमा क्या होती है। स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने तुलसी की इतनी महिमा महाराज गाई है, इतनी महिमा बतलाई है कि शायद हर व्यक्ति तुलसी को धारण करने वाला अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझेगा। इतना सौभाग्यशाली समझेगा कि ऐसा समझेगा जैसे ठाकुर जी मेरे समीप हैं। कैसे? कहते हैं कि जो तुलसी को धारण करके स्नान करता है, यदि एक भी वो मूंगा धारण किए हुए है और स्नान के समय जब वो जल तुलसी काष्ठ से स्पर्श करता है और फिर शरीर में पहुंचता है, तो मानो पृथ्वी में जितने भी तीर्थ स्नान का फल है हमें सिर्फ वो एक स्नान में प्राप्त हो जाता है। जब हम तुलसी धारण करके ठाकुर जी को भोग तैयार करते हैं, वह भोग ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, ठाकुर जी उसको पाते हैं। पाने के बाद में जब वह भोग हम लोग पाते हैं प्रसाद रूप में, तो प्रत्येक कण पर हमें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये कोई हम नहीं कह रहे, ये शास्त्रों में स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने तुलसी काष्ठ धारण की महिमा में बतलाया है। जो व्यक्ति तुलसी लकड़ियों से निर्मित ठाकुर जी को भोग तैयार करता है, भगवान का राम नाम लेके, कृष्ण नाम लेके और जला करके तुलसी को, फिर उसमें प्रसाद ठाकुर जी के लिए तैयार करता है, फिर ठाकुर जी को भोग अर्पण करता है, तो मानो 1000 वर्ष तक के लिए ठाकुर जी को उसने भोग लगा दिया। ठाकुर जी 1000 वर्ष तक के लिए तृप्त हो गए वो एक भोग पाने से। तो हम वैष्णव जन हैं, हमको कभी न कभी जीवन में प्रयास करना चाहिए। पता नहीं आगे कौन ठाकुर जी को भोग लगाए, लेकिन ये प्रयास करना चाहिए कि कभी न कभी जीवन में तुलसी लकड़ियों से स्वयं भगवान नाम लेते हुए ठाकुर जी को वह भोग अर्पण करे। जो व्यक्ति सुबह तुलसी में जल अर्पण करता है, तुलसी जी को स्पर्श करता है, तो मानो उसके पूरे जीवन काल में कोई भयानक रोग उत्पन्न नहीं हो सकता। इतना असाध्य रोग उत्पन्न नहीं हो सकता कि उसको बहुत ज्यादा पीड़ा हो। फिर कहते हैं कि यदि अंतिम संस्कार में भी हम तुलसी का उपयोग करें, कैसे उपयोग करें? अन्य लकड़ियों के साथ में यदि हम तुलसी काष्ठ भी उस चिता में डाल देते हैं, तो वह व्यक्ति सीधे विष्णु लोक में जाता है और कभी भी वह इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं आता। ऐसा वर्णन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है। भागवत जी में भी गोपियों ने तुलसी को कल्याणी और विष्णु प्रिया या गोविंद प्रिया कहा है। इसलिए तुलसी माता प्रिय हैं, ठाकुर जी की प्रिय हैं। यदि कोई व्यक्ति जब शालिग्राम भगवान की सेवा करता है, उसमें भी जब तुलसी अर्पण करता है, तो मानो उसने सर्वस्व अपना अर्पण कर दिया। ठाकुर जी उसको बहुत स्नेह करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, और जब वह भगवान के धाम में जाता है तो भगवान उसको आलिंगन करते हैं, उसको गले से लगाते हैं और कहते हैं मैं इसको क्या दे दूं। ठाकुर जी ऐसा विचार करते हैं, तो मैं इसको क्या दे दूं, मेरे पास इसने जो दिया, मेरे पास देने के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं है जो इसने दिया। तो तुलसी माता की इतनी महिमा है कि बहुत महिमा है। ये स्वयं भगवान वेदव्यास जी ने अपने मुख से कहा है। तुलसी माता के मूल भाग में जो मिट्टी होती है, उसमें सभी तीर्थ निवास करते हैं। उस मिट्टी को हमें प्रत्येक दिन अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए। इससे यदि चंडाल के समान भी कोई व्यक्ति है
तो तत्क्षण वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ये तुलसी, हम आप लोग भी प्रयत्न करें कि ऐसा कर पाएं। कुछ लोग सोचते हैं कि तुलसी धारण करके हम नाना प्रकार के जो अभक्ष्य पदार्थ हैं, लहसुन है, प्याज हैं, जो ठाकुर जी के भोग में निषेध हैं, वो नहीं पा सकते। वो लोग बड़े होशियार हैं, समझदार हैं, बिल्कुल सही सोचते हैं। तुलसी धारण करने के बाद में हमको किसी भी परिस्थिति में जो ठाकुर जी को भोग नहीं लग सकता, उस भोग को, प्रसाद को हमको नहीं पाना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि रुद्राक्ष धारण कर लें सरलता में, कि तुलसी धारण करेंगे तो ऐसा होगा, तो हम इसके बदले रुद्राक्ष धारण कर लें। तो रुद्राक्ष में तुलसी में कोई अंतर नहीं है। जितनी महिमा तुलसी माता की है, उतनी ही महिमा रुद्राक्ष की भी बतलाई गई है। लिंग पुराण में वर्णित है कि यदि कोई भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करके भी अच्छा पदार्थ खाता है, वह भी नरकगामी होता है। और जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है, वो परम सौभाग्यशाली है, परम पुण्यात्मा है। जो तुलसी का दान करता है, तो मानो उसने ठाकुर जी को ही दान दे दिया। कितनी महिमा है तुलसी जी की। तो इसलिए हम लोग प्रयत्न करें, पूरी कोशिश करें कि तुलसी माता की सेवा करें, तुलसी माता के प्रति समर्पण हो। और हमने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें लिखा था, जिसमें कहा गया था कि तुलसी कब नहीं उतारना चाहिए या तोड़ना चाहिए। आइए पुनः हम इसमें भी आपको बतलाते हैं कि रविवार, मंगलवार, शुक्रवार को किसी भी परिस्थिति में तुलसी न उतारें। महीने में द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इन महीनों में भी तुलसी नहीं उतारना चाहिए। अन्य दिनों में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोवर या शूदक में भी किसी भी परिस्थिति में या अशुद्ध अवस्था में ना तो तुलसी जी को स्पर्श करें, ना तुलसी उतारें। ये हम विशेष ध्यान रखें। बोले तुलसी माता की जय।